एक अघोरी आम के बाग में कुछ सिद्धियां प्राप्त करता है। रात के वक्त आम के बाग से बाहर निकलता है और बाहर निकलकर जो शमशान घाट होता है वहां पर जाकर भूतों को खाना खिलाता है। ये बात पूरे इलाके में चर्चित होती है। जिसका बाग होता है, आम भले ही सड़ जाएं, लेकिन अघोरी के डर के कारण उस बाग में कोई भी प्रवेश नहीं करता है। अब जिस जमींदार का वो बाग होता है वो बड़ा परेशान और बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। आम है, कोई खा भी नहीं सकता, किसी को बेच भी नहीं सकता। पूरे बाग पर इस अघोरी ने कब्जा कर रखा है। अघोरी को जो अच्छा लगता है उसे वो आम दे दिया करता, लेकिन बहुत कम दिया करता। सबसे बड़ी बात, रात के वक्त 1 या 2:30 के बीच में वो शमशान घाट में जाता है और वहां पर एक मटकी में चावल बनाकर, खीर बनाकर सभी भूतों को, प्रेतों को, राक्षसों को भोजन कराता है। जब वो भोजन कराता है तो वो रुत देखने लायक होती है। अजीब अजीब आवाजों का आना, पायलों का बजना और उनकी हंसी मानो लोग आसपास अगर निकलते भी रहते तो वो डर जाया करते। ये मंजर पूरे इलाके में रहता है और ये जो आम का बाग था ये पूरे शहर में प्रचलित था। भाई वहां पर नहीं जाएंगे, रात के वक्त भी नहीं निकलेंगे, अघोरी भूतों को खाना खिला रहा होगा। दोस्तों, ये घटना इतना ज्यादा व्याकुल करती है। आप लोग कहेंगे कि आज तक सुना, भाई भूतों को खाना कौन खिलाता है। अघोरी जो होते हैं सिद्धियों की वजह से बहुत सारे काम करते हैं। बड़ी ही रोचक सी घटना है। कैसे ये घटना है, विस्तार से कैसे है, और फिर उसके बाद वहां से अघोरी दुम दबाकर भागता है तो कौन वो महाशक्ति आती है जो उसे दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर देती है। राम राम करते हुए भागता है। जो कभी चंडाल या पिशाचिनी या भूत या प्रेतों पर बहुत ज्यादा प्रेम लुटाता था, वो अब भगवान की भक्ति में बह जाता है। आखिरकार उस अघोरी की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, ये सब कुछ आपको जानना है तो इस कहानी को, इस घटना को आखिरी तक जरूर सुनना। चलिए दोस्तों, इस कहानी को आपको जानना है तो हमारे साथ बनारस जाना होगा। बनारस के पास गाजीपुर में चलना होगा। गाजीपुर में एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का बाग होता है। बाग के अंदर एक अघोरी रहता है। अघोरी ऐसा दिमाग का था कि अगर अच्छा लगे, उसका मन करे तो एक आध आम, बड़े पीले पीले आम, बहुत रस भरे, पक जाते हैं पेड़ पर, सड़ जाते हैं, लेकिन अघोरी सभी को डरा कर रखता है। क्योंकि रात को कई बार उस आम के बाग से कभी महिला की रोने की आवाज आती है, कभी किसी के चीखने की आवाज आती है। बच्चे भी उस बाग से दूर रहते हैं। अघोरी का मन करता है तो वो उसे आम दे देता है खाने के लिए, ना मन करे तो उसे भगा देता है उस बाग से। यही सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर जो बड़ा अमीर व्यक्ति था वो इस बात से थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, लेकिन वो सोचता है कि एक संत है और संत मेरे बाग में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, संती तो हैं, मैं इन्हें अगर इस बाग से निकालूंगा तो ये अपमान होगा और शायद ये मेरे ही साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। सभी को पता था कि इस अघोरी को सिद्धियां प्राप्त हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। इस यहाँ पर जो अघोरी होता है इसकी पूरे मोहल्ले में यानी पूरे इलाके में चर्चा हो जाती है। चर्चा की वजह से ना ही तो बच्चे ना ही कोई और वहां पर जाता है। दोस्तों, तभी आप हरे राम बाबा को जानते होंगे। वो भ्रमण करते हैं। वो कभी भी, जो संत होते हैं वो एक ठौर या एक जगह नहीं ठहरते हैं, वो घूम घूम कर अपनी तपस्या आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो हरे राम बाबा होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। हरे राम बाबा जब पहुंचते हैं तो इस चर्चा को आसपास से हरे राम बाबा भी सुनते हैं कि किसी अघोरी ने आम के बाग पर कब्जा कर रखा है और वो किसी को भी वहां से आम नहीं लेने देता है। ये बात जब हरे राम बाबा के कानों में पड़ती है तो हरे राम बाबा उस बाग का दर्शन करना चाहते हैं। हरे राम बाबा जब उस बाग में प्रवेश करते हैं तो अघोरी से सामना होता है। हरे राम बाबा अघोरी से बहुत अच्छे से बात करते और कहते हैं कि आप तो मेरे गुरु भाई हो, आप भी संत हो, मैं भी संत हूँ। हाँ पता है मुझे, श्रेणी अलग है, मैं राम का नाम जप करता हूँ और जो ये अघोरी था ये पूरी रात शमशान घाट में बिताता है। ये इन दोनों में बहुत अच्छी बनने लगती है। हरे राम बाबा गुरु भाई कहकर इस अघोरी को बुलाया करते थे, तो इन दोनों में एक भाइयों जैसा रिश्ता बनने लगता है।
अब यहाँ पर हरे राम बाबा एक कुटिया बना लेते हैं। उसी बाग में दूसरी तरफ दूसरी कुटिया बनी थी, वो थी अघोरी की कुटिया। इस तरह से वक्त निकल रहा था दोस्तों, इन दोनों में गहरी पक्की दोस्ती और कहते हैं एक रिश्ता बनने लगता है। अब आप सोचिए, एक तरफ रात के वक्त अघोरी जिसके पैरों में करूला, हाथों में कड़ा, माथे पर काला तिलक, बड़ी बड़ी लटाएं और शायद कभी कभी तन पर वस्त्र भी नहीं रहते और शमशान घाट से सुबह ही आया करता। दूसरी तरफ हरे राम बाबा राम नाम का जप करते हुए रात दिन सुबह शाम उनका तो यही काम था। वो बिल्कुल भी विचलित और इधर उधर नहीं होते हैं। अब एक दिन दोपहर का वक्त होता है, हरे राम बाबा और अघोरी बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर हरे राम बाबा कहते हैं कि भाई मैं आपसे गुरु भाई एक बात पूछना चाहता हूँ। अघोरी कहता है कि हाँ पूछिए भाई। तो यहाँ पर हरे राम बाबा कहते हैं कि क्या भूत सच में ही होते हैं? तो अघोरी अपने आप में इतलाता है, हाँ भूत क्यों नहीं होते, भूत तो होते हैं, हर रोज मैं भूतों से ही तो मिलकर आता हूँ। अब इस बात को सुनकर हरे राम बाबा कहते हैं, क्या तुम मुझे भूतों को दिखा सकते हो? तो अघोरी कहता है कि बस इतनी सी बात मेरे भाई, जरूर दिखाऊंगा। एक काम है, अमावस्या की रात को मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े और प्रसिद्ध भूतों के दर्शन कराऊंगा, तुम चिंता मत करो। अब थोड़ा सा वक्त निकलता है, तृतीय चतुर्थी और यहाँ पर फिर अमावस्या आती है। अमावस्या आने के साथ साथ आज अघोरी ने दोपहर से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। चावल लाया था, दूध लाया था दोस्तों, यहाँ पर एक हांडी लाता है, हांडी में गंगा जल को भरता है, गंगा जल को भरकर रख लेता है। आज वो देखता है कि कौन मरा है। तभी अमावस्या के दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति को शमशान घाट में लाया जाता है और उसकी चिता को सभी छोड़कर चले जाते हैं। जब वहां से सभी चले जाते हैं चिता को छोड़कर, तो दोस्तों वो चिता जलती है और वो दिन के वक्त ही उस चिता पर उन चावलों को उस हांडी में पका लेता है। पकाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पकाने के बाद उस हांडी को शमशान में ही रहने देता है। जैसे जैसे रात का अंधेरा चाहता है तो वैसे ही वो हरे राम बाबा से कहते हैं, देखो तुम यहाँ पर छुप के सब कुछ देखना, देखना कितने बड़े बड़े भूत आएंगे और मुझसे आकर खाना मांगेंगे। दोस्तों इतनी बात होती है, अघोरी तैयार अपने पूरी प्रक्रियाओं के साथ अब वो भजन करने बैठ जाता है। अब जो पेशे से अघोरी है, जो भूतों का काम करता है, भूतों का पेट भरता है, वो फिर भगवान को क्यों याद करेगा? वो तो उल्टी सीधी चीजों को याद करेगा। अब अघोरी कुछ मंत्र जाप करता है और उसी चिही में जो चिता होती है उसी को दोबारा सिलगाता है और उसी में उस हांडी को दोबारा से पकाता है, यानी दोबारा गर्म करता है। और गर्म होने के बाद तभी वो कहता है, आ जाओ मेरे परिवार, तुम सभी लोग खाना खा कर जाओ। यहाँ पर पेड़ पीछे से हरे राम बाबा देख रहे थे दोस्तों, तभी भूतों की टोली आती है। कोई 50 फुट लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई ठेंगना, कोई मोटा, कोई पतला, और बड़े ही पीपे बजा रहे हैं और बहुत जोर जोर से खनर खनर की आवाज आ रही है। बहुत अजीब तरीके से वो निकल रहे हैं, उनका एक जुलूस सा निकल रहा है। यहाँ पर जो अघोरी होता है उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। सभी झुकते हुए उस अघोरी से खाना मांगते हैं, खाना दो, जल्दी दो, खाना दो, मुझे लेना है, नहीं मुझे लेना है, अरे मुझे दोगे ना तुम? कोई महिला कहती है, कोई पुरुष कहता है, कोई बौना कहता है, कोई लंबा कहता है। उस पल को याद कीजिए अपने दिमाग के अंदर, सोचिए कि कितने कोई छोटा है, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई लंबा, बहुत लंबा, कोई किसी की चेहरा खराब है, किसी की आंखों से खून टपक रहा है, किसी की आंख ही बाहर आई हुई है, किसी के चेहरे पर अजीब तरह का कुछ दिखाई दे रहा है और मुझे दो ये रट लग जाती है। अब हरे राम बाबा भी भगवान की शक्ति थे, वो भगवान की बहुत बहुत प्रसिद्ध नाम है हरे राम बाबा जी का। अब वो यहाँ पर अघोरी से मजाक करना चाहते हैं दोस्तों। वो भागकर अपनी कुटिया में जाते हैं। कुटिया में एक बांस का डंडा लेते हैं और एक सफेद वस्त्र उन पर होते हैं। तो यहाँ पर हरे राम बाबा अपनी धोती को उस बांस के ऊपर टांगते हैं। सफेद कपड़े की धोती होती है, धोती को टांग कर और वो भी भूतों की लाइन में लग जाते हैं। भूत हरे राम बाबा से कुछ भी नहीं कहते हैं,
अब बहुत ऊंचा भूत। अब यहाँ पर अघोरी जिन मंत्रों का जाप कर रहा था, भूत डर कर रह रहे थे, लेकिन ये अपने उस बांस को और ऊपर अधर करे, बहुत ज्यादा हिलाए, कहे दो मुझे और दो खाना, कितना दो, और मुझे इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बनाया है, मैं सबका झूठन नहीं खाऊंगा। अघोरी कहता है कि पागल हो गया है, तू झूठन नहीं खाएगा तो तेरे लिए क्या स्पेशल लेकर आऊं। तो यहाँ पर ये हरे राम बाबा कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मुझे झूठा खिलाओगे तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अब यहाँ पर अघोरी और तेज तेज मंत्र फूकने लगता है कि भाई इसको मंत्रों से डराऊं, ये तो मुझे खाने की बात कर रहा है, लेकिन थे तो वो बाबा। अब बाबा पर मंत्रों का क्या असर होगा, वो तो भूतों के ही लिए है। अब भूत तो डर कर सभी चले जाते हैं, लेकिन भैया ये बहुत बड़ा भूत था और ये जाने का नाम नहीं लेता है। और यहाँ पर हरे राम बाबा बांस को हिलाने लगते हैं, कहते हैं कि अघोरी आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, या तो मेरे लिए दूसरा खाना तैयार करो या मैं तुम्हें कच्चा चबाऊंगा। अब तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, खाना दो जल्दी, और मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगा। अजीब तरीके की आवाज निकालने लगते हैं। अघोरी बहुत ज्यादा मंत्र फूकने लगता है। जब वो सारे मंत्रों का उच्चारण कर लेता है तब भी ये भूत नहीं भागता है। भाई भूत क्यों भागेगा जब भूत एक इंसान है। अघोरी अपने खींचे हुए घेरे से, जो उसने एक घेरा बना रखा था, उससे उठता है और भागने लगता है। यहाँ पर हरे राम बाबा उसके पीछे भागने लगते हैं और अघोरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर हरे राम बाबा उस बांस को फेंकते हैं, उस सफेद धोती को हटाते हैं और यहाँ पर खींचकर उस अघोरी को कुटिया में लाया जाता है। दोस्तों पूरी रात ये अघोरी बेहोशी की अवस्था में रहता है और डरता है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही कहता है एकदम जगते ही कि तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे शब्दों के साथ ये अपने बिस्तर से खड़े होते हैं, यानी जो जमीन पर बिस्तर लगा हुआ था। तभी यहाँ पर अघोरी के पास यहाँ पर हरे राम बाबा पहुंचते और कहते हैं कि क्यों अघोरी, क्या हुआ, क्यों गुरु भाई कैसे डर गए? हाँ भूत तो मैंने देखे। तो यहाँ पर अघोरी की आंखों में आंसू होते हैं। कहता है कि गुरु भाई मुझे तो रात एक भूत मार देता, मेरी इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बावजूद भी उस भूत पर कैसे मंत्रों का असर नहीं हुआ। वो कोई ब्रह्म राक्षस है, वो कोई बहुत बड़ा दानव है। अगर कोई छोटा मोटा भूत होता तो मेरे मंत्रों से वो जरूर भागता। गुरु भाई मैं अब यहाँ पर नहीं रुकूंगा, वो कल रात भी आएगा, क्योंकि ये अपना बदला छोड़ते नहीं हैं। तभी यहाँ पर हरे राम बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा भाई तुम डर गए हो? वो कहता है कि हाँ गुरु भाई मैं बहुत डर गया हूँ। हरे राम बाबा कहते हैं कि शांत हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। जो वो भूत था उसे मैं जानता हूँ, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अघोरी कहता है कि नहीं गुरु भाई मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो जरूर आएगा। आपको नहीं पता इन भूतों से मैं बहुत भली भूत वाकिफ हूँ, ये बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। और गुरु भाई अब तक का मेरा तेरा साथ बहुत अच्छा था। तभी यहाँ पर ये जो अघोरी होता है अपने सामान को समेटने लगता है। तभी हरे राम बाबा हंसते हुए कहते हैं कि बाबा वो कोई भूत नहीं था, वो मैं था, तभी तुम्हारे मंत्रों का असर मुझ पर नहीं हुआ। तो यहाँ पर हरे राम बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे भाई काहे कारे तू उससे कौन कहेगा तू अघोरी है? तू इतना डरता है, इतना डरता है, फिर इतने सारे भूतों को कैसे अपने काबू में करता है? तो यहाँ पर ये अघोरी है हंसने लगता है। अरे गुरु भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया। तभी यहाँ पर हरे राम बाबा कहते हैं कि मुझे तेरी आंखें खोलनी थी। देख अगर तू भूतों का जाप करेगा, भूतों की सेवा करेगा तो तुझे भी भूत बनना होगा। अगर तू कर्म ही ऐसे करेगा, तू मेरी बात मान, तू भगवान के नाम का जाप कर, राम का नाम जाप कर, तभी तुम्हें कुछ सुख मिलेगा, वरना तू भूतों के साथ रहकर तू खुद भी भूत बन जाएगा। अच्छा दोस्तों इस बात को सुनकर मुझे एक बात याद आ रही है। मैंने कई बार सुना है, बहुत लोग कहते हैं और मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि जो लोग कुत्ता पालते हैं वो भी इसी तरह से उनको बोला जाता है। ये मतलब सबकी बात है, तो यही बात यहाँ पर आ रही है। अगर आप भूतों को पाल रहे हो तो फिर आपकी मानसिकता भी ऐसी ही बनेगी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरा परिवार बखूबी इन चीजों को समझता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो एक कुत्ता जीव है वो द्वारपाल के रूप में माना गया है। और कौन कहता है कि कुत्ते की मतलब यहाँ पर कोई इज्जत नहीं करता? खूब करते हैं।
कहते हैं धर्मराज के साथ भी एक कुत्ते को ही यहाँ पर स्वर्ग में यानी धर्मराज के साथ डोले में बैठकर ऊपर ले जाया गया था। तो ये तो बिल्कुल मत कहना कि हमारे भारत में जीवों से भेदभाव किया जाता है, गाय को माता समझा जाता है कुत्ते के। लेकिन आपको बता दूं, आज घर में कुत्ते बिल्ली के लिए जगह है, अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है। आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में माँ बाप पड़े हुए हैं, तो इस बात को भी आप बखूबी जानते हो ना, मानते हो ना। एक जानवर के लिए हमारे पास वक्त है, एक जानवर को खिलाने के लिए, बिस्तर पर सुलाने के लिए, उसके लिए खाना बनाने के लिए, उसके लिए पेडिग्री, उसके लिए इंजेक्शन से लेकर हर चीज हमारे पास मुहैया है और उपलब्ध है। बहुत सी महिलाएं तो मैंने ऐसी देखी हैं अमीर घराने से कि कुत्ते को बार बार प्यार देती हैं, यानी अपने होठों से प्यार देती हैं, उसको गले लगाती हैं, गोद में बिठाती हैं। देखो, एक जीव है, ठीक है, आपकी दया है उसके प्रति, मैं मानती हूं, मैं कोई भेदभाव नहीं करती और ना ही मैं भेदभाव करने की कह रही हूं। लेकिन दूसरी ही तरफ वो अपने आप को स्मार्ट और मैच्योर, यानी कहते हैं कि हम पढ़ा लिखा समाज है तो हम अपने सास ससुर के साथ नहीं रह सकते। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर है आपको बताऊं, लोग शहर आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए। अच्छा, वो माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं, बच्चे को अपने से दूर भेजते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, उसे पढ़ाई कराते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। पता है वो क्या सोचते हैं जब ये सब कुछ करते हैं? मैं उन बच्चों को समझाना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ कर आए हैं। माँ बाप सोचते हैं कि ये अच्छा पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी सेवा करेगा, इसके पैसे हमारे काम आएंगे और हमें ये अच्छा लगेगा। उनको पता था कि जो बेटे को पढ़ा लिखा कर पैसे कमाने योग्य बना रहे हैं, वो पैसे हमें वृद्धाश्रम तक पहुंचा देंगे। क्या उन माँ बाप को पता थी? उन माँ बाप को अगर पहले ही ये बात पता चल जाती ना, तो शायद वो अपने लिए भी कुछ न कुछ जोड़ कर रखते। लेकिन वो बेटे बड़े बनकर और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं और घर में एक अच्छी नस्ल का कुत्ता पालेंगे और उस कुत्ते को बड़ा सीने से एसी में सुलाएंगे, छाती से लगाएंगे। कभी अपनी सास को ऐसे सुलाकर देखो, कितना आनंद आएगा। कभी उसकी दवा का, उसकी दुआओं का, उसके प्यार का आपने कभी कदर की है? कभी देखा है कि उन्हें क्या हुआ? मैं सोच में हूं, मैं बहुत छोटे शहर से आती हूँ, मेरे शहर में 2 वृद्धाश्रम हैं। कमाल की बात है, मैं छोटे शहर से हूँ, बड़े शहर की बातें नहीं कर रही हूँ, एक छोटे शहर की बातें कर रही हूँ। आप सोच कर देखिए कहाँ पर हमारी पीढ़ी जा रही है। अच्छा, वो अच्छी नस्ल का कुत्ता घर में रहेगा, वो बिस्तर पर चढ़ता है, डाइनिंग टेबल के पास बैठा रहता है, उसकी लार निकलती रहती है और फिर मैं क्या कहूं, तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा, बिस्तर पर चढ़ जाएगा। अच्छा, सास ससुर से मतलब सास ससुर की ये नहीं है, उनकी पैड लगाते हैं, उनको डायपर पहनाते हैं, उनके साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी सास को डायपर नहीं लगा सकते, कभी सास को सही नहीं कर सकते। बहुत हैरानी की बात है, बहुत ताज्जुब भरी बात है। और दूसरी बात, कुत्ता पाल सकते हैं लेकिन गौ माता नहीं पाल सकते। दोनों जीव है, मुझे पता है दोनों जीव हैं, लेकिन आप सोच कर देखिए, कुत्ते का ध्यान रख सकते हैं लेकिन गाय नहीं पाल सकते, माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकते। अरे हमारे माँ बाप की तो वैल्यू एक कुत्ते से भी गई गुजरी हो गई है आज के समाज के अकॉर्डिंग। तो समझ में नहीं आता रियली में, मैं आपसे ये बातें बोल रही हूँ क्यों मैं अपनी आंखों देखा हाल आपको बता रही हूँ। मैं एक इंटरव्यू डालूंगी, वृद्धाश्रम में जाऊंगी और उन लोगों के बारे में एक इंटरव्यू डालूंगी। शायद कुछ लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम कामकाज वाले हैं, हम अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं कर सकते, और माँ बाप के अब तो बच्चों को पढ़ाकर और बच्चे तो सेटल हो जाते हैं बड़े बड़े शहरों में। हमारे आसपास 4-5 परिवार ऐसे हैं जिनको मैंने संघर्ष करते हुए देखा। आज उनके बच्चों की शादी हो गई, बेटियां अपने घर को चली गई, बेटों की शादी हो गई और बेटे दिल्ली बहुत बड़े बड़े शहर में जाकर रहने लग गए। और वही माँ बाप फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, पता क्या कहते हैं कि क्या करें, इतनी पढ़ाई कराई थी, क्या घर में बिठाने के लिए कराई थी? मैंने कहा बात भी सही है भाई, ये तो वही हो गया ना कि हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले अच्छा था, कम से कम पत्नी तो घर में रहती थी, वो तो उनके माँ बाप की देखभाल करती थी। भैया अब तो जोड़े से जाते हैं और वहां पर वो अपनी एक नई दुनिया, बिना तौर फैसला, बिना किसी रिश्तेदार के परिवार अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। अच्छा, किसी फंक्शन पर मिलते हैं ना,
तो बड़े दिखाते हैं कि भाई हम रईस हैं, अमीर हैं, हम फंक्शन पर मिल रहे हैं और हम ऐसे सब एक दूसरे से कितना प्यार जताते हैं। पता है क्यों जताते हैं? अरे थोड़ी देर का है, फिर अपने अपने घर जाकर मौज से अपने एसी के अंदर आराम से ऐशो आराम की जिंदगी बिताएंगे। 2 दिन है, फेस्टिवल है, चलो मना लेते हैं। ये होता है। वो नहीं है पहले कुनबे की कुनबे रहा करते थे, 4-4 लोग काम नहीं करते थे, काम ना होते हुए भी वो बहुत ख्याल रखा करते थे। मतलब आपस में एक दूसरे का, अगर किसी से लड़ाई हो जाती थी ना तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता था। अरे भाई हम एक ही हैं, एक ही खानदान के हैं, एक ही घर के हैं। और अब क्या है, अब तो बेटा पढ़ा लिखा पत्नी को लेकर फुर हो गया भैया, गया शहर में, बड़े शहर में गया। तुम बैठे रहो और अपनी वही दाल रोटी जो तुमने पहले से बनाई थी वो भी अभी बनाओ और खाते रहो, मस्त रहो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। और पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज्यादा बोलना ना बेवकूफी होती है, हम पागल बताए जाते हैं। फिर पता है आपको, मैंने ये चीज अपने समाज में रहते हुए ऑब्जर्व की, यानी महसूस की। मैंने इन चीजों को महसूस किया। मैंने कहा गांव की मिट्टी अच्छी है। अरे गांव में लड़ना है, गुतना है, लेकिन रहना एक साथ ही है। कोई कुछ भी कर ले, अगर सास बहू अलग भी हो जाती है ना, तो जैसे मावस आई, पुनवासी आई, तो बहू कितनी भी लड़ाई है सास से, लेकिन फिर भी अरे है तो मेरी सास, चलो खाना दे देती हूं। ये होता है। यहाँ कहाँ? वृद्धाश्रम में भैया। मुझे तो ये चलन बहुत बेकार लगा। आप बताइए आपको कैसा लगा, और ये कैसी स्टोरी लगी आपको अघोरी की, उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर जो अघोरी होता है राम नाम का जाप करने लगता है, छोड़ देता है सिद्धियां प्राप्त करना, और वो अघोरी से एक सच्चा संत बन जाता है। संत बनने के बाद वो दोस्तों ऐसे ही जैसे हरे राम बाबा जगह जगह जाकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही ये अघोरी करता है, और ये बहुत अच्छी गति को प्राप्त हुआ होगा। ये थी वो घटना जहां पर एक सेठ के, यानी एक धनवान व्यक्ति के बगीचे को हरे राम बाबा ने, यानी बाग को, आम के बाग को हरे राम बाबा ने छुड़वा दिया बिना कुछ कहे। ये होते हैं बिना हथियार के काम करना। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत अच्छी स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है, 100% सत्य है। आप लोगों का भ्रम फिर मिटा दूं, मैं कभी भी झूठी घटना लेकर नहीं आती। जितनी भी घटनाएं होती हैं सत्यता के साथ होती हैं। हमें क्या मिलेगा? हम बुरा या झूठा क्यों सुनाएंगे? हम अच्छा और सही और सच्चा सुनाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि एक अंधेरे में डूबे हुए समाज को बाहर निकालना और उसे दिखाना कि सूरज की रोशनी कितनी प्यारी, सच की एक किरण कितनी सुनहरी होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।